हेलो दोस्तों, राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी या कूलॉम के नियम वाले चैप्टर में। हम इसमें बात कर चुके हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, तीसरा हम बात कर चुके हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। दोस्तों, ये बात कर चुके हैं आपके पिछले वीडियो में। तो अब हम आज बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र अगर आपको याद है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आपके लिए इजी होगा। अब पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हमें किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो हमको कोई आवेश क्या करना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये आवेश है प्लस क्यू, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आवेश लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक आवेश लेके आएंगे Q0 आवेश को बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब यहाँ पर ये वाला आवेश यानी कि प्लस क्यू और Q0 को जितनी तीव्रता के साथ इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, या जितनी तीव्रता के साथ आकर्षित करेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। अब हमें देखो इसको चेक करना है तो हमको Q0 को अंदर की ओर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसी चीज को हमें डिफिनीशन वाइज देना पड़ जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर इसका हम सूत्र व्युत्पन्न करें तो हम इसके अनुसार करेंगे कि यहाँ पर कोई आवेश है, वो क्या है आपका Q0 है, और इस पर लगने वाला बल जो है वो क्या है, वेक्टर F है। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, आपकी E होगी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जहां इस चीज को हम साथ में भी लिख लेंगे, जहां Q0 परीक्षण आवेश है, वेक्टर F आपका क्या है, बल है, या Q0 पर लगने वाला बल है, और वेक्टर E क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। अब यहां पर देखो, यहां पर एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि यहाँ यार आपका देखो वेक्टर एफ क्यों आ रहा है, वेक्टर ई क्यों आ रहा है। तो देखो इस चीज को ऐसे समझते हैं, फिर से वही मान लीजिए हमारा क्यू है प्लस क्यू, और ये इसका वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर हम एक Q0 आवेश लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब Q0 आवेश लेके आ रहे हैं तो देखो इसके कारण जो बल है वो एकदम ठीक इसी दिशा में लगेगा।
तो देखो इसका यहाँ पर एक डायरेक्शन फिक्स है, क्योंकि हम इस तरफ से आवेश ला रहे हैं, तो जो बल लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, फिक्स होगा। अब जब बल जो होगा उसका डायरेक्शन फिक्स होगा या वो एक सदिश राशि होगी, तो उसी के साथ आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो बल हम यहां से निकाल सकते हैं, बट लिख लेते हैं इसको। अगर हमें बल निकालना है तो यहां से इस तरफ, इसको क्या करो, इस तरफ पक्षांतर, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो Q0 चला जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा Q0 वेक्टर E बराबर वेक्टर F के, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा, ये कहलाएगा परीक्षण आवेश पर बल। तो बच्चों इसमें ज्यादातर आपको पूछे जाने वाला चीज क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साथ में वैद्युत क्षेत्र का मात्रक और साथ में बीमा। तो यहां पर हम निकालते हैं इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा, इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखते हैं। ठीक है, हमारे पास सूत्र यही है, तो यहां से निकालते हैं इस चीज को। वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे में Q 0, वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे में Q 0। तो यहां से अगर हम इस चीज को निकालें तो यहां पर देखो बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो यहां पर F है यानी कि बल, और यहां पे Q यानी कि आवेश। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। ठीक है, तो यहां पर देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, यहां से ये आ जाएगा आपका। अब अगर हम यहीं से, अब यहां से हम निकालें आपका इसका मात्रक, तो यहाँ मात्रक तो ये हो गया। अब इसकी बीमा अगर निकालें तो यहां पर देखो बीमा क्या आएगी इसकी, तो देखो क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, देखो अगर इसकी बीमा निकाले तो ये है न्यूटन बल, तो ये होगा MLT के पावर -2, बल की बीमा रख दी हमने। यहां पे कुलाम है, कुलाम की बीमा क्या होती है, हमने पढ़ा था I बराबर Q बटे में T, तो Q बराबर हमने पढ़ा था I इंटू में T, तो Q की अगर हम बीमा निकालेंगे तो आ जाएगा आपका AT। ठीक है, तो यहां पर ये आपका क्या आ जाएगा AT। अब यहां पर देखो जो चीजें नीचे प्लस में ऊपर जाएंगी तो माइनस में, तो ए माइनस में होगा तो -2 -1 -3 हो जाएगा, MLT के पावर -3 और A के पावर -1, तो ए आ गया आपका किसका बीमा आ गया, ये बीमा आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बच्चों किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, बट हम ज्ञात करते हैं किसी बिंदु आवेश पर। हम एक काम कर लेंगे, मान लेंगे कि हमारे पास एक निकाय है, क्या मान लेंगे, एक सिस्टम है जिसमें एक बिंदु उपस्थित है जो कि आपका O है, इस पर कोई आवेश उपस्थित है Q, और इससे लगभग R दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर, मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो R है, R दूरी पर एक बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु है P जिस पर परीक्षण आवेश Q 0 है, और इसी पर हमें क्या करना है, बल को ज्ञात करना है। हमें परीक्षण आवेश Q पर हमें क्या करना है, बल को ज्ञात करना है। अब देखो इसको निकालेंगे तो यहां पर ये कितना आएगा, तो कभी भी इस चीज को ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी इस तरीके का चीज पूछेगा तो आपको फिगर पता होना चाहिए, और फिगर के साथ फिगर में जो जो चीजें हो रही हैं उसको लिखना आना चाहिए। जैसे माना एक निकाय है जिसमें
जिसमें एक बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश तथा उससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है तथा इस बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम से, पहले हम यहाँ पे कूलाम के नियम से, अगर कूलाम का नियम आपको याद हो तो कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, यही होता है ना। इसमें पॉइंट और बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जहां परावैद्युतांक माध्यम के है, ठीक है। तो ये आपका कूलाम का नियम होता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार अगर यहां पर अप्लाई करेंगे तो यहां पर भी देखो आपका क्या आएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बस आवेश बदल जाएगा कि यहाँ पर क्या है आपका Q है और दूसरा आवेश क्या है यहाँ पर Q0 है, बटे में R का स्क्वायर होगा और साथ में यहाँ परावैद्युतांक माध्यम K भरा गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका K आ जाएगा। बस इतना ही चेंजेस होगा। कूलाम के नियम से हमें इतना मिल गया, यहाँ से हमें कूलाम के नियम के अनुसार इतना मिल गया। अब हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से अगर आपको वो चीजें याद हो चुकी हो तो देखो वो क्या था आपका, वो था आपका E बराबर F बटे में Q0, यही था ना। यहां से एक काम कर दीजिए, यहां से जो तुम्हारा F का मान आया है इसको क्या कर दीजिए, यहां पर रख दीजिए। जब यहां से हमें F का मान यहां पर रखेंगे तो देखिए आपका E बराबर क्या आएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 बटे में K R का स्क्वायर और इस पूरे का बटा Q0 आएगा, इतना आएगा। तो ध्यान से देखिए Q0 और एक Q0 आपस में क्या करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे में K R का स्क्वायर। तो यहाँ पे K क्या है, परावैद्युतांक माध्यम, तो हम मान लेंगे, माना K बराबर आपका कितना, 1 है। तो जब K बराबर 1 होगा तो E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे में R का स्क्वायर। तो ये आपकी सूत्र आ गया, यहाँ पर सूत्र आ गया जो क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें ज्ञात करनी हो तब के लिए। और आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जानते हैं, एक आपकी अचर राशि होती है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए देखिए कुछ टफ नहीं था। अब इसके बाद भी एक डेरिवेशन और आने वाला है जो थोड़ा सा बड़ा होगा, उम्मीद करता हूं वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं द्विध्रुव के बारे में, या वैद्युत द्विध्रुव जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। द्विध्रुव के बारे में अगर बात करें तो द्विध्रुव आप क्लास 11 की केमिस्ट्री में सुन चुके होंगे कि इसमें क्या होता है। केमिस्ट्री वाले पहले बात कर लेते हैं। जैसे आपका ये HCl है, तो इसमें से जो क्लोरीन है ये आपका विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो H है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। अगर इनके बीच में आबंध बनाया जाए तो जो क्लोरीन
जो हाइड्रोजन का आबंध होता है वो क्या होता है, इस तरफ थोड़ा सा खिंचा हुआ होता है। इसी चीज को हम ध्रुवण कहते हैं। या हमने जल में देखा होगा ऐसे करके, ये बॉन्ड है, संरचना उसकी। तो यहाँ पर देखो ये फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इधर का बॉन्ड इधर और इस तरफ का बॉन्ड इधर खिंचा हुआ रहता है। इसी चीज को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन किसके केस में, इन केस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ये केमिस्ट्री में होता है। तो फिजिक्स में इस चीज को हम कैसे बताएंगे, तो देखो ये कैसे होता है। मान लेते हैं कि कोई दो आवेश है, ठीक है, दो आवेश मान ले रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं प्लस क्यू, या इसको भी प्लस क्यू ये मान लेते हैं, चलो छोड़ो, ठीक है ना, ये मान लेते हैं। और इनके बीच की दूरी जो है उसको मान लेते हैं 2l है। जो यहां से यहां तक की दूरी है वो क्या है आपकी 2l है। तो देखो इस चीज की अगर हम बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो इसको हम इस तरह बता सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान परंतु, ठीक है, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश उपस्थित होते हैं। उनमें से किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को P से डिनोट करते हैं। तो ये सूत्र होगा, या आपका आता है P बराबर 2QL। देखिए जहां P वैद्युत द्विध्रुव, Q आवेश, ठीक है, L उनके बीच की दूरी। अब ये आपका क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसमें आपका पूछा जाने वाला चीज है वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक और विमा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक और साथ में विमा। तो देखो इस चीज को अगर हमें निकालना पड़े तो वैद्युत द्विध्रुव बराबर यहाँ पे हो जाएगा ये कूलाम गुणे दूरी, सॉरी आवेश गुणे दूरी लिखते हैं, फिर बाद में आवेश गुणे दूरी। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर। यानी कि अगर एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या आने वाला है आपका, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पे विमा की अगर हम बात कर ले, विमा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कूलाम जो होता है वो 80 होता है। कूलाम की विमा क्या होती है आपकी 80 होती है, और मीटर की विमा क्या होती है आपकी L होती है। तो दोनों को अगर गुणा कर दें तो आपका आ जाएगा LTA, इसकी विमा आ जाएगी LTA।
ये बीमा आ गई आपकी किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की बीमा। अब इसके बाद आपका डेरिवेशन करना है बच्चों। डेरिवेशन करेंगे तो आपका वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके निरक्षीय और अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।